हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। तो आज हम सुनने जा रहे हैं कैंटरविले घोस्ट का पार्ट 2, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था जिसमें मिस्टर ओमनी जो हैं वो फेंट हो गई हैं और उसके बाद ओटिस फैमिली द्वारा उन्हें हेल्प करने के बाद वो अपस्टेयर पर चली गई हैं, लेकिन वो बहुत डरी हुई हैं घोस्ट को जानकर कि वो घोस्ट आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी जो ऑटिस बॉयज़ थे, जो ट्विंस थे, उन्होंने कहा कि चलो भूत को ढूंढते हैं, आओ घर के सभी कमरों में जाकर उसे ढूंढते हैं। तो जो ऑटिस के बेटे थे तीनों, वो जाकर के उस घर में फटाफट से उस घोस्ट को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी उन्हें उस कैंटरविले घोस्ट को नहीं देख पाए। रात के समय में वो पूरी फैमिली जो थी वो बेड पर सोने चली गई, लेकिन बाहर रात में तेज़ तूफान आ रहा था। अगले दिन वो सुबह उठे और वापस लाइब्रेरी में मिले, लेकिन उन्होंने देखा जो रेड ब्लड स्टेन था, जिसे कल मिटा दिया गया था, वो ब्लड स्टेन आज फ्लोर पे फिर से था। तो वॉशिंगटन ऑटिस जो है उन्होंने कहा कि चलिए मैं दोबारा से आज इस स्टेन को मिटा देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है उसे लाइब्रेरी में किसी भी तरह का दाग पसंद नहीं है, तो मैं इस फर्श को साफ़ कर देता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने, जो मिस्टर ऑटिस थे, उन्होंने ब्लड स्टेन को स्पिंगटन स्टेन रिमूवर से मिटा दिया और दोबारा से उस लाइब्रेरी का फर्श एकदम साफ़ हो गया। लेकिन अगले दिन वापस वही दाग वहीं पर था। तो मिस्टर ऑटिस ने कहा, ये तो बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ है कि मैं रात को लाइब्रेरी का डोर बंद करके रखता हूँ, इसमें कोई आ जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये स्टेन इस फर्श पर होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो स्पिंगटन स्टेन रिमूवर है ये बैड है, ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि शायद इस घर में सच में ही कोई घोस्ट है। तो जो घोस्ट होता है वही आकर के मेरे घर में इस ब्लड स्टेन को बना देता है रात के समय में। तो कोई बात नहीं। जो मिस्टर हिरम ब्योटिस होते हैं वो कहते हैं कि हमें इस जो भूत है इसे ढूंढना चाहिए, ताकि वो इस तरह के जो दाग है वो ना बनाए, क्योंकि तुम्हारी माँ को ये दाग लाइब्रेरी में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले दिन पूरी जो फैमिली होती है वो जाती है अपने पास के ही गांव में घूमने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे, मतलब उस गांव में बहुत सारे पुराने पुराने घर होते हैं और कैंटरविले जो चीज़ होता है उसके थोड़े आसपास जंगल होते हैं, वहाँ पर वो आराम से घूमते हैं। और उस समय जो मौसम था गर्मियों का था, वेदर अच्छा था, लेकिन शाम का समय था, तो वो वापस आने में उनको थोड़ी सी देर हो जाती है और वो काफ़ी भूखे भी होते हैं, थके हुए भी होते हैं, क्योंकि वो पूरी दिन में घूम रहे होते हैं। रात के समय वापस आते हैं, जब कैंटरविले चेज़ में आते हैं वो अपना सफ़र करते हैं और उसके बाद बेड पे चले जाते हैं। उन सब के बेडरूम जो है ऊपर होते हैं और वहाँ पर उनके रूम्स के आगे एक लंबा सा कॉरिडोर होता है और उस कॉरिडोर में काफ़ी सारे बेडरूम्स होते हैं। तो रात के समय में मिस्टर ओटिस की नींद खुल जाती है। वहाँ पर कमरे के बाहर उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं। तो वो जो आवाज़ें होती हैं वो मेटल चेन्स के आपस में रगड़ने की आवाज़ें होती हैं। तो मिस्टर ओटिस अपने बेड से उठते हैं, कमरे के बाहर आके कॉरिडोर में देखते हैं, तो वहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि जो कैंटरविले का घोस्ट है वो कॉरिडोर में घूम रहा होता है। वो एक बहुत बूढ़ा सा आदमी होता है, उसकी लाल लाल बर्निंग आईज़ होती हैं, उसके ग्रे कलर के बाल होते हैं और बहुत पुराने तरह के उसने कपड़े पहन रखे होते हैं। और उसके हाथ और पैर में जो चैन बंधी होती है, मेटल की चेन बंधी होती है, जब वो आपस में रगड़ करती हैं तो उनसे जो शोर होता है ये वही आवाज़ होती है। तो मिस्टर ऑटिस जब उसे देखते हैं तो वो उसे कहते हैं कि आपकी ये जो चेन है ना, ये काफ़ी अजीब सी नॉइज़ कर रही है। वो भूत से कहते हैं तुम्हें इस चेन में थोड़ा सा तेल डाल लेना चाहिए। तो कहते हैं कि ये रहा तमें का राइजिंग जो साइन ऑयल है, तुम इसे ले लो, मैं इसे अमेरिका से लाया हूँ, और जब तुम इसे चेन में डालोगे तो फिर ये आवाज़ें नहीं करेंगी। और उसके बाद वो एक ऑयल की बोतल जो है वो कॉरिडोर के टेबल पर रख देते हैं और अपने बेडरूम का डोर बंद करके वापस से सोने चले जाते हैं। कैंटरविले जो घोस्ट होता है वो उसकी बात को सुनकर, उस तेल की बोतल को देखकर एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जो भूत है वहाँ पर कैंटरविले चेज़ में लगभग 300 सालों से रह रहा है और वो अब तक हमेशा हर किसी को डराता रहा है और सभी लोग उससे डरते भी रहे हैं क्योंकि वो भूत है। लेकिन ये अमेरिका का जेंटलमैन, ये जो फैमिली है, ये इससे डर ही नहीं रही थी। तो घोस्ट सोचता है कि मुझे अब थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इन अमेरिकन को डराने के लिए। तो वह अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता है, अपनी ग्रीन ग्रीन लाइट्स, आँखों की लाइट्स है उसको कॉरिडोर में करता है, लेकिन कोई नहीं डरता।
तभी थोड़ी देर बाद जो कॉरिडोर में दूसरे बेडरूम का गेट होता है वो खुलता है, और जो उसके ट्विंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो बेडरूम से बाहर आते हैं और वो उस भूत के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पिलो फेंकने लग जाते हैं और वो उस पर हंसते हैं। तो घोस्ट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी नहीं डर रहे हैं और ये तो उल्टा मेरे पे हंस रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक भूत ही हूँ और मैं अब तक सबको डराता हूँ और मैं सब पर हंसता भी था, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरे ऊपर इस तरह से नहीं हंसा। तो कैंटरविले जो घोस्ट होता है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं अब क्या करूं। तो थोड़ी देर में ही वो जो घर की दीवार होती है उसमें जा कर के वो गायब हो जाता है और अपने सीक्रेट रूम में, जहाँ पर वो हमेशा से रहता है, वहाँ चला जाता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। और अब वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इस घर में तो कोई मुझसे डर ही नहीं रहा, और अगर ऐसा ही रहा तो मेरा तो डर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं 300 सालों से अब तक लोगों को डराता रहा हूँ। यहाँ के नौकर जो है वो मुझसे डरते रहे हैं, मैं उनके दरवाज़ों को खटखटाता था, उनके बेड्स के पास पहुँच जाता था, रात के समय में मैं कैंडल जला देता था, और ग्रीन ग्रीन आइज़, अजीब अजीब तरह की मेटल की आवाज़ें, जिन सबको सुनकर देखकर लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे। लेकिन ये लोग मुझे उस चेन में राइजिंग वॉल डालने का कह रहे हैं और कोई मुझ पर पिलो फेंक रहा है। तो ये सब बातें देखकर वो थोड़ा सा, जो घोस्ट है वो अनहैप्पी हो जाता है, थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो वॉशिंगटन ओटिस जो होते हैं वो लाइब्रेरी में अगले दिन जा कर के फिर से उस ब्लड स्टेन को हटा देते हैं, क्योंकि उनका ये रोज़ का काम है। वो रात को भूत वो ब्लड स्टेन बनाता है और अगले दिन जाकर वो पिंक स्टेन रिमूवर से उसको हटा देते हैं। और कभी कभी तो एक बार जो मतलब सुबह वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि इस बार जो ब्लड स्टेन है वो रेड ना होकर के ब्राउन है, और कभी वो पर्पल है, कभी वो ग्रीन है। तो इस तरह से जब वो लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो शर्तें लगाते हैं कि आज जो ब्लड स्टेन का कलर है वो कैसा होगा, क्योंकि ब्लड स्टेन तो रेड होता है लेकिन उसका कलर अब रोज़ रोज़ चेंज होने लग गया था। तो कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी पर्पल। तो जब वो नाश्ते पर बैठते हैं तो वॉशिंगटन ओटिस कहते हैं आज कौन सा कलर होगा, तो उसके जो छोटे छोटे ट्विंस होते हैं वो चिल्लाते हैं हाँ है पापा, आज ग्रीन है, ब्लड ग्रीन हो गया। तो ऐसा करके वो सारे लोग हंसने लग जाते हैं उस ब्लड स्टेन पर। लेकिन जो इसकी बेटी है वर्जीनिया ओटिस, वो कभी भी नहीं हंसती है। वो जो यंग गर्ल है हमेशा नाश्ते के बाद साइलेंट रहती है और उसको थोड़ा सा दुख होता है कि ये जो ब्लड स्टेन है ये यहाँ पर फर्श पर हमेशा से था और 300 वर्षों से था, लेकिन इन्होंने अभी 3 हफ्ते ही हुए हैं और इन्होंने इसको हटा दिया है। तो उस बेचारे को मेहनत करनी पड़ती है प्रत्येक रात को उसको बनाने के लिए, और हम इसे हटा देते हैं। तो उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है। अब संडे की नाइट को वो जो भूत है वो दोबारा दिखाई देता है। जो पूरी फैमिली है वो सोने चली जाती है। अचानक से जब उनकी नींद खुलती है, क्योंकि वो नीचे सीढ़ियों के नीचे एक बहुत अजीब सी आवाज़ सुनते हैं, तो सारी फैमिली अपने अपने बेडरूम से निकल कर के भागती है। नीचे आकर देखती है तो जो मिस्टर ओटिस होते हैं और उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो कुछ कैंडल्स लेकर आते हैं, और वो वहाँ पर जब देखते हैं कि ये आवाज़ किसकी आई, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक आर्मर सूट था, यानी जो बड़े बड़े योद्धा वगैरह, सैनिक वगैरह पहनते थे, मेटल्स का कवच टाइप का, इस तरह का एक सूट होता है। और जब वो नीचे गिरता है तो उससे आवाज़ होती है। वो जो सूट है वो घोस्ट उसको पहनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि वो उसके हाथ से छूट जाता है और उसके घुटने पर भी लग जाती है। और अब वो दोबारा से कोशिश करता है तो उसके पैर में लग जाती है, लेकिन वो उसे पहन नहीं पाता। तो ये जो आवाज़ होती है ये उस कवच के, उस आर्मर के गिरने की ही आवाज़ होती है। अब जब वो आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो घोस्ट है वो उस आर्मर के साइड में ही बैठा है और उसने अपने आप को हर्ट कर लिया है उससे। जो मिस्टर बेरेम भी ओटिस होते हैं वो फिर एक गन लाके उस घोस्ट को पॉइंट करते हैं, लेकिन वो जो घोस्ट होता है वो तेज़ से आवाज़ें निकालता है, चिल्लाता है और उस कैंडल को बुझा देता है। वर्जीनिया थोड़ी सी डर जाती है, अपनी माँ के पीछे छुप जाती है, और इस तरह से वो सभी उस घोस्ट को देखते हैं। और वो घोस्ट, गुस्सा तो काफ़ी आता है उसे, चिल्लाता है, कैंडल्स बुझा देता है और वापस से फटाफट अपने रूम में गायब हो जाता है जैसे ही अंधेरा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।